भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की महत्ता और उसके सिद्धांत समझाते हैं। यहाँ अर्जुन को यह समझाया जाता है कि कर्म करने से ही मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 1 से 43 का सार। श्लोक 1 से 7 कर्म और ज्ञान का महत्व। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण बोले, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मार्ग मैंने पहले बताई है, ज्ञान योग सन्यासियों के लिए और कर्मयोग गृहस्थों के लिए। कर्म की अनिवार्यता। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। सांसारिक कर्म। जो व्यक्ति इंद्रियों को रोककर मन में विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी कहलाता है, परंतु जो इंद्रियों से काम करता है वह श्रेष्ठ है। श्लोक 8 से 16 यज्ञ की महत्ता। यज्ञ का महत्व। कर्तव्य कर्म करो। कर्म करना निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यज्ञ के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है, इससे समाज का कल्याण होता है। यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ के लिए किए गए कर्म से मुक्त होकर मनुष्य इस संसार के बंधनों से छूट जाता है। यज्ञ के अलावा किए गए कर्म बंधनकारक होते हैं। यज्ञ चक्र। प्रजा का जन्म अन्न से होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। श्लोक 17 से 24 स्वयं का कर्तव्य। स्वयं का कर्तव्य। जो व्यक्ति आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट और आत्मा में स्थित है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जन कल्याण। जैसे राजा जनक ने कर्म करके सिद्धि प्राप्त की वैसे ही तुम कर्म करो, क्योंकि मनुष्यों को कर्म में प्रवृत्त करना श्रेष्ठ है। कृष्ण का कर्तव्य। यदि मैं सतत कर्म न करूं तो सभी लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करेंगे और समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। श्लोक 25 से 35 कर्म और कर्मफल। अज्ञानियों के कर्म। अज्ञानी लोग कर्म में आसक्ति रखते हैं, जबकि ज्ञानी लोग आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही सिखाते हैं। कर्म का फल। सारे कर्म मुझे अर्पण करके आसक्ति रहित होकर निरंतर मुझ में चित्त लगाकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 36 से 43 काम और क्रोध। अर्जुन ने पूछा, हे वरुणानुज, मनुष्य किस प्रेरणा से पाप करता है, मानो बलात् प्रेरित होकर? श्री कृष्ण बोले, काम और क्रोध से प्रेरित होकर। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और बड़ा पापी है। यह तुम्हारे शत्रु के समान है। इंद्रियों का संयम। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो और इस पापी काम को नष्ट करो जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। आत्मा का महत्व। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए आत्मा को जानकर मन को वश में करके काम के इस दुर्जय शत्रु को मार डालो। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में कर्म करना आवश्यक है और निष्काम कर्म, फल की इच्छा रहित कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञ के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से संसार का संतुलन बना रहता है। काम और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों और मन को वश में करके आत्मा के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं।